क्या तुमने कभी रात के 2 बजे अपने फोन की स्क्रीन को घूरा है और अचानक अपने सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस की है? तुम्हें सोना था या शायद तुम्हें पढ़ना था? तुम्हें अपने उन ख्वाबों के लिए काम करना था जो तुमने खुद से और अपने माँ बाप से प्रॉमिस किए थे। पर सच बताओ, वो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं कब 1 घंटे में बदल गया तुम्हें पता भी नहीं चला। और अब उस नीली रोशनी के बीच तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ चुका है। अंदर एक बेचैनी है, एक ऐसी आवाज जो चीख चीख कर कह रही है, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई, अगर तुमने ये फील किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम अकेले नहीं हो। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो हमारी जनरेशन को अंदर ही अंदर राख बना रही है। इस कहानी को समझने के लिए पहले अमन से मिलते हैं। अमन 24 साल का है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की एक पतली शोर शराबे वाली गली में एक छोटे से पीजी रूम में रहता है। कमरे में एक टेबल है, एक बेड है और दीवारों पर सीए फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने के स्टिकी नोट्स लगे हैं। पर पिछले कुछ महीनों से उन नोट्स पर सिर्फ धूल जम रही है। रात के 3 बज रहे हैं, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है। सिर्फ पुराने सीलिंग फैन की खट खट आवाज आ रही है। पर अमन के दिमाग के अंदर का शोर बर्दाश्त के बाहर है। एक हैवी फीलिंग उसके दिल पर बैठी हुई है, जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उसके सामने उसकी मोटी मोटी किताबें खुली पड़ी हैं, पर पिछले 3 घंटे से उसने एक पन्ना तक नहीं पढ़ा। अमन जब भी पढ़ने बैठता है तो 10 मिनट बाद ही उसका दिमाग उससे कहता है, भाई बहुत पढ़ लिया, चल थोड़ा रेस्ट लेते हैं, बस एक यूट्यूब शॉर्ट देखूंगा। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। वो अपना फोन उठाता है, पहले व्हाट्सएप चेक करता है, फिर इंस्टाग्राम खोलता है और फिर रील्स के उस एंडलेस लूप में फंस जाता है जहां हर 15 सेकंड में एक नया वीडियो, एक नया जोक, एक नया डोपामीन हिट उसके दिमाग को मिलता है। अमन जैसे ही फोन रखता है उसे एहसास होता है कि रात के 3 बज गए हैं और तब शुरू होता है असली इंटरनल हेल। उसे लगता है कि वो एक फ्रॉड है। उसके पेरेंट्स गांव में ये सोचकर सो रहे हैं कि उनका बेटा शहर में मेहनत कर रहा है, पर यहां उनका बेटा अपनी खुद की आदतों का गुलाम बन चुका है। उसका अंदर का शोर उसे कहता है कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वो गिल्ट से भर जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है और उस स्ट्रेस से भागने के लिए वो वापस फोन उठाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन चुका है। मैंने जब इस बुक की समरी सुनी तो मुझे अमन की तरह अपनी खुद की लाइफ याद आ गई। द बुक ड्रॉप्स अ मैसिव ट्रूथ बॉम्ब राइट एट द बिगिनिंग। एक ऐसा शॉक टू द सिस्टम जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बुक कहती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा इनविजिबल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फोकस नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू नॉर्मल। अमन फेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बेवकूफ है। वो फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में हर ऐप, हर नोटिफिकेशन ने उसके दिमाग को इस तरह डिजाइन और रिवायर कर दिया है कि उसका दिमाग अब डीप वर्क कर ही नहीं सकता। रिसर्च ये बताती है कि आज हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 40 सेकंड रह गया है। सोचो इस बारे में, 40 सेकंड। हम 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग को एक जगह नहीं टिका सकते। अमन जब पढ़ने की कोशिश करता है और 10-15 मिनट तक फोन से दूर रहता है तो उसके अंदर एक फिजिकल बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है। उसकी फोकस करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है और उसका दिमाग शॉर्ट टर्म स्टिमुलेशन का आदी यानी एडिक्ट बन चुका है। हमारा दिमाग नेचुरली आसान चीजों की तरफ भागता है। हार्ड वर्क और फोकस करने में एनर्जी लगती है, जबकि बेड पर लेटकर स्क्रॉल करना आसान है। अमन को लगता है कि उसकी विल पावर 0 है। उसे लगता है कि उसमें ही कोई खोट है। पर असलियत यह है कि जब तक फोन उसके पास है, उसका दिमाग उस इंस्टेंट डोपामीन यानी छोटी छोटी खुशी के एहसास के आगे घुटने टेक देता है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म फोकस करने की क्षमता को इन शॉर्ट वीडियोस ने बोरिंग बना दिया है। अमन रोते हुए अपने फोन को दीवार पर मारने का सोचता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से बाहर कैसे निकले। वो हर दिन खुद से वादा करता है कि कल से पक्का 12 घंटे पढ़ूंगा, और हर आने वाला कल उसी राख और फेलियर में बदल जाता है। उसकी उम्मीद टूट रही है। लेकिन मेरे दोस्त, जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है, वहीं से सबसे छोटी रोशनी की किरण सबसे ज्यादा चमकती है। बुक एक ऐसी बात कहती है जो अमन के लिए और तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदाइशी मिलती है। फोकस एक मसल है। जैसे जिम में जाकर तुम मसल बनाते हो, वैसे ही फोकस को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से वापस पाया जा सकता है। अमन ने इस रात फैसला कर लिया है। अब वो इस घुटन में नहीं जिएगा, वो लड़ेगा। पर अगले दिन जब वो बुक की टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करता है तो उसका अपना ही दिमाग उसके खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ देता है। विल अमन सर्वाइव हिज ओन माइंड्स रेजिस्टेंस? अगले दिन की सुबह
अमन की आंख खुलती है और उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है। रात के उस ब्रेकडाउन के बाद उसने खुद से एक नया वादा किया है, आज से सब बदल जाएगा। उसने टेबल साफ की, नई नोटबुक्स निकाली और सोच लिया कि आज तो लगातार 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये वो मोटिवेशन का झूठा नशा था जो हम सब ने कभी ना कभी फील किया है। सुबह के 9 बजे हैं, अमन पढ़ने बैठता है, पर यहां सबसे बड़ी गलती होती है। अमन को लगता है कि वो एक मल्टीटास्कर बन सकता है। उसने बुक खोली है, पर लैपटॉप पर लो-फाई म्यूजिक चल रहा है और फोन टेबल पर ही रखा है, ये सोचकर कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक करूंगा, बाकी इग्नोर कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, यही हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा डिल्यूजन है। बुक हमें एक कड़वा सच बताती है, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, एक भ्रम है। ठीक 15 मिनट बाद अमन का फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। अमन का दिमाग उससे कहता है, बस 10 सेकंड लगेंगे, रिप्लाई करके वापस पढ़ने लगते हैं। उसने फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, रिप्लाई किया। उसे लगा कि उसने सिर्फ 10-15 सेकंड का ब्रेक लिया है, पर असल में उसका फोकस पूरी तरह टूट चुका था। बुक समझाती है कि जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तब हम असल में फास्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, एक काम से दूसरे काम पर तेजी से जंप करना। और हर जंप के बाद दिमाग को वापस उसी डीप फोकस में आने में कई मिनट लग जाते हैं। जैसे ही अमन ने फोन रखा, उसकी नजरें स्क्रीन पर दोबारा गईं, फिर इंस्टाग्राम खुल गया और उसके बाद का 1 घंटा कहां गायब हो गया उसे पता भी नहीं चला। जब उसने होश संभाला तो घड़ी में 10:30 बज रहे थे और वापस वही घुटन, वही सीने का भारीपन। अमन ने बुक दीवार पर फेंक मारी। मैं नहीं कर सकता, वो खुद से चीखा। मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं सच में एक फ्रॉड हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि प्रॉब्लम उसकी नीयत में है, पर असलियत तो ये थी कि ये आदत नहीं, एक फिजिकल डोपामीन क्रेविंग थी। उसका दिमाग पिछले कई सालों से हर 15-20 सेकंड में एक नया डोपामीन हिट यानी खुशी का छोटा सा एहसास लेने का आदी बन चुका था। जब अमन ने डीप वर्क करने की कोशिश की, जहां तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो उसके दिमाग ने रिवोल्ट कर दिया। उसका दिमाग लिटरली चीख रहा था, मुझे अभी रिवॉर्ड चाहिए, मुझे बोर नहीं होना। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी नशेड़ी से उसका नशा छीन लिया गया हो। उस कमरे के सन्नाटे में अमन को अपने अंदर का शोर खा रहा था, पर फिर उसे कल रात पढ़ी हुई समरी की सबसे जरूरी लाइन याद आई, एक ऐसी लाइन जिसने उसके फेलियर्स का पूरा नजरिया बदल दिया। फोकस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है। अमन ने खुद से सवाल किया, अगर मैं 6 महीने से जिम नहीं गया हूं, तो क्या मैं पहले ही दिन 100 किलो का वजन उठा सकता हूं? जवाब था, बिल्कुल नहीं, मेरी बॉडी वीक हो चुकी होगी। तो फिर जब मैंने महीनों से डीप वर्क नहीं किया, जब मैंने अपने दिमाग को सिर्फ शैलो रील्स और 40 सेकंड वीडियोस का आदी बना दिया है, तो मैं पहले ही दिन 10 घंटे की पढ़ाई की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? अमन समझ गया कि उसने टारगेट ही गलत सेट किया था। उसका फोकस मसल कमजोर हो चुका था और उसे फिर से ट्रेन करने के लिए उसे छोटी शुरुआत करनी होगी। तभी उसने लिया द फर्स्ट स्टेप। उसने बुक की एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टेक्निक को ट्राई करने का फैसला किया, सिंगल टास्किंग और 20 मिनट ब्लॉक। अमन अपनी कुर्सी से उठा, उसने अपना फोन उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिमाग अभी भी कह रहा था कि भाई मत कर, किसी का अर्जेंट कॉल आ सकता है। पर अमन ने अपने ही दिमाग की आवाज को इग्नोर किया। उसने फोन को साइलेंट पर डाला और अपने पीजी के दूसरे कमरे की अलमारी में उसे चुपचाप रख दिया। वो वापस अपनी टेबल पर आया, टेबल से फालतू की सारी किताबें हटा दी और सिर्फ एक बुक और एक पेन अपने सामने रखा। उसने अपने लैपटॉप पर 20 मिनट का टाइमर सेट किया, सिर्फ 20 मिनट, सिंगल टास्किंग, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। स्टार्ट। पहले 5 मिनट नर्क थे, पूरे नर्क। उसकी आदत बन चुकी थी हर थोड़ी देर में स्क्रीन देखने की। उसका हाथ बार बार उस जगह जा रहा था जहां फोन रखा होता था। उसके पैर हिल रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, एक अजीब सी फिजिकल बेचैनी उसके पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। दिमाग कह रहा था, यार शायद किसी दोस्त का मैसेज आया हो, एक बार देख लेता हूं। पर अमन हिला नहीं। बुक में लिखा था कि ये डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ का साइन है। जैसे जिम में मसल पेन होता है, वैसे ही फोकस बिल्ड करते वक्त मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। अगर उसने इस डिस्कम्फर्ट को आज बर्दाश्त कर लिया, तो उसका दिमाग धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा। मिनट 10, धीरे धीरे वो शोर कम होने लगा। मिनट 15, अमन सच में अपने चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट के अंदर डूबने लगा था। वो फास्ट स्विचिंग के भ्रम से बाहर आकर एक सच्चे फ्लो में जा रहा था। मिनट 20, बीप बीप बीप, टाइमर बजा। अमन ने पेन नीचे रखा, उसने एक गहरी सांस ली। उस छोटे से पीजी रूम में पिछले कई महीनों में किसी ने जेन्युइनली मुस्कुराया था। वो 10 घंटे की पढ़ाई नहीं थी, वो सिर्फ 20 मिनट थे, लेकिन वो 20 मिनट एक जीत थी, एक प्योर अनडिस्ट्रैक्टेड डीप फोकस का विक्ट्री।
उस 20 मिनट में अमन को एक ऐसी छोटी सी उम्मीद दिखी जिसने उसके अंदर के अंधेरे में एक दिया जला दिया था। उसने उस फोकस मसल को स्ट्रेच किया था जो बर्बाद हो चुका था। उसे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, वैसा सेटिस्फैक्शन जो किसी रील को देखने पर कभी नहीं मिलता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली टेस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले चैप्टर में उसे उस जहर से मुकाबला करना था जिसने उसकी पूरी लाइफ को हाईजैक कर रखा था। उसे अपने दिमाग की वायरिंग को तोड़ना था। मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि अमन ने उस दिन 20 मिनट पढ़ लिया और उसकी जिंदगी सेट हो गई, तो तुम गलत हो। रियल लाइफ किसी 3 घंटे की मूवी की तरह नहीं होती जहां एक गाना बजता है और हीरो सक्सेसफुल हो जाता है। असली जिंदगी में एक छोटी सी जीत के बाद भी दलदल तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है। अगले 3 दिन तक अमन ने कोशिश की, पर उसका रीवायर्ड दिमाग उससे जीत गया। वो वापस उसी भेड़ चाल में गिर गया। घंटों तक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और रात भर की घुटन। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने अमन को तोड़ कर रख दिया। शाम के 7 बज रहे थे। अमन के फोन पर पापा कॉलिंग फ्लैश हुआ। अमन ने सहमी हुई आवाज में फोन उठाया। हाँ पापा। दूसरी तरफ से उसके पिताजी की थकी हुई पर उम्मीद से भरी आवाज आई। बेटा, इस बार तो सीए फाइनल निकल जाएगा ना? यहां इस साल गांव में फसल थोड़ी खराब हुई है, पर तू फिक्र मत करना। मैंने लाला जी से थोड़ा उधार ले लिया है तेरी अगले महीने की पीजी की फीस और किताबों के लिए। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी तेरा बाप देख लेगा। कॉल कट हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अमन के हाथ से फोन छूटकर बेड पर गिर गया। उसके गले में एक दर्द उठा, एक ऐसी बेचैनी जो सांस नहीं लेने दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और अपने बालों को नोचने लगा। एक तरफ उसके पिताजी गांव में धूप में जलकर उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका बेटा शहर में बैठकर एक 6 इंच की नीली छतरी यानी स्क्रीन के नीचे अपनी जिंदगी राख कर रहा था। मैं इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता हूं? अमन खुद से चीखा। मेरे अंदर का जमीर मर गया है क्या? मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्या मैं सच में एक लूजर हूं? उस रात रोते रोते अमन ने उस समरी का सबसे डीप, सबसे डार्क और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा सुना। और उस रात उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके आंसुओं को आग में बदल दिया। ये बुक का आहा मोमेंट था। ये वो सच था जो हर उस स्टूडेंट, हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो खुद को फेलियर समझता है। बुक समझाती है कि अमन वीक नहीं है। उसका दिमाग एक बहुत ही खतरनाक केमिकल का गुलाम बन चुका है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें कुछ अच्छा महसूस होता है, जब हमें कोई खुशी या अचीवमेंट मिलती है। नेचुरल लाइफ में ये सिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन टेक कंपनीज ने हमारे दिमाग को हैक कर लिया है। आज के टाइम में हर नोटिफिकेशन, हर लाइक और हर नया स्वाइप हमारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन स्पाइक यानी झटका देता है। अमन जब रील स्क्रॉल करता है तो हर 15 से 30 सेकंड में उसे एक नया वीडियो, एक नया जोक, एक नया शॉकिंग फैक्ट मिलता है। उसका दिमाग लगातार इन छोटे छोटे डोपामीन हिट्स का नशेड़ी बन चुका है। ये बिल्कुल किसी ऐसी ड्रग जैसा है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर दिमाग को खोखला कर रही है। और यहाँ आती है सबसे डार्क थ्योरी, न्यूरल रीवायरिंग। जब अमन अपने सीए की किताबें खोलता है तो वो एक डीप वर्क है जिसमें तुरंत कोई खुशी या रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसके लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। पर अमन का दिमाग जो हर 15 सेकंड में एक हाई स्पीड डोपामीन हिट लेने का आदी हो चुका है, वो पढ़ाई को रिजेक्ट कर देता है। दिमाग कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है। उसको लगता है कि शॉर्ट कंटेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग है और पढ़ाई जैसी स्लो चीजें बोरिंग हैं। जब अमन का दिमाग कहता है कि भाई बस 5 मिनट फोन देख लेते हैं, तो वो कोई नॉर्मल थॉट नहीं होता। वो असल में एक डोपामीन क्रेविंग होती है। दिमाग उस क्विक रिवॉर्ड के लिए तड़प रहा होता है जो उसे फोन से आसानी से मिल सकता है। धीरे धीरे दिमाग के न्यूरल पाथवेज यानी सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल चुके हैं, और इसका सबसे भयानक असर अमन की मुनासिब जिंदगी पर पड़ा था। बुक कहती है कि जब दिमाग को लगातार हाई डोपामीन मिलता है तो डोपामीन टॉलरेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो छोटी छोटी चीजें पहले अमन को खुशी देती थीं, जैसे दोस्तों से आमने सामने बात करना, सनसेट देखना या फैमिली के साथ वक्त बिताना, अब उसे बोरिंग लगने लगी थीं। उसका बेसलाइन मूड हमेशा गिरा हुआ रहता था और रियल लाइफ उसे फास्ट और फ्लैशी नहीं लगती थी। उसकी घुटन और डिप्रेशन की असली वजह उसकी औकात नहीं, बल्कि उसके दिमाग का ओवर स्टिम्युलेटेड होना था। अमन ने आंसू पोंछे। उसका रोना बंद हो गया था। अब उसके दिल में गिल्ट नहीं था, अब वहां गुस्सा था।
उसे समझ आ गया था कि गलती उसकी नीयत में नहीं थी, गलती उसके माहौल में थी जिसने उसे इस डायरेक्शन में पुश किया था। ये ऐप्स उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे। पर अब बस, अगर रीवायरिंग हो सकती है तो दिमाग को रीट्रेन भी किया जा सकता है। अमन को समझ आ गया था कि उसे अब डोपामीन डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसे अपने दिमाग को इस चीप फास्ट डोपामीन से दूर करके वापस स्लो डोपामीन की आदत डालनी होगी। उसे उन चीज़ों को कम करना होगा जो उसे इंस्टेंट खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया और जंक कंटेंट। उनकी जगह अपनी जिंदगी में स्लो डोपामीन एक्टिविटीज़ को लाओ, जैसे किताबें पढ़ना, राइटिंग करना, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना। ये चीज़ें तुम्हें तुरंत एक्साइट नहीं करेंगी, पर लॉन्ग टर्म में एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन देंगी और तुम्हारे दिमाग का बैलेंस वापस लाएंगी। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे समझ जाएगा कि हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती और स्लो प्रोग्रेस भी बहुत वैल्यूएबल होती है। अमन शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी लाल आंखों में देखा और खुद से बोला, हर बार जब मैं बिना सोचे स्क्रॉल करता हूं, मैं अपने दिमाग को कमज़ोर बना रहा हूं। पर अब और नहीं, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मैं तय करूंगा कि मुझे क्या देखना है और कब रुकना है। मैं इनके बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक जंग थी, उसकी अपने ही दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस के खिलाफ जंग। उसको ये तय करना था कि क्या वो अपने पिता के ख्वाबों को चुनेगा या एक 15 सेकंड के सस्ते डोपामीन हिट को। और अमन ने अपना फैसला कर लिया था। 6 महीने बीत चुके हैं। लक्ष्मी नगर का वो शोर शराबे वाला छोटा सा कमरा आज भी वैसा ही है, पर अमन पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखों में अब वो घुटन और बेबसी नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति और आग है। आज जब सुबह के 9 बजते हैं और अमन पढ़ने बैठता है तो उसका फोन उसके पास नहीं होता, वो दूसरे कमरे में साइलेंट पर रखा होता है। उसका फोकस मसल, जो कल तक एकदम मिट्टी बन चुका था, आज लोहे जैसा स्ट्रांग हो गया है। शुरू में जब उसने 20 मिनट से शुरुआत की थी तो उसे वही बेचैनी होती थी, पर उसने उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को जिम के मसल पेन की तरह सहा। धीरे धीरे वो 20 मिनट 30 मिनट में बदले, फिर 45 मिनट, और आज वो लगातार 1 से 2 घंटे का डीप वर्क बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर लेता है। जब वो अपना डीप वर्क कंप्लीट करता है तो उसके अंदर एक ऐसी सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन फील होती है जो शॉर्ट टर्म डोपामीन देने वाली दुनिया की कोई भी वायरल रील उसे कभी नहीं दे सकती। उसने अपनी जिंदगी को राख होने से बचा लिया। उसने साबित कर दिया कि उसके पिताजी के ख्वाब किसी सस्ते 15 सेकंड के वीडियो से हार नहीं सकते। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर का ज़मीर अभी मरा नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें बस एक सही रास्ता चाहिए। बुक के आखिरी हिस्से में एक ऐसी पावरफुल प्रैक्टिकल रोड मैप दी गई है जिसने अमन की जिंदगी बदली, और आज ये तुम्हारी बदलेगी। ध्यान से सुनना, ये रहा तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप एस्केप प्लान। स्टेप 1, द पावर ऑफ अवेयरनेस, यानी होश में आओ। सबसे पहले तुम्हें इस नशे को पहचानना होगा। अपना एक सिंपल सा टेस्ट लो। क्या तुम आज 30 मिनट बिना फोन के शांति से बैठ सकते हो? अगर नहीं तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा दिमाग शॉर्ट कंटेंट पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है। अब जब भी तुम्हारा हाथ बिना सोचे फोन उठाने के लिए आगे बढ़े तो खुद को रोको और ऑब्जर्व करो, क्या सच में कोई जरूरी काम है या ये सिर्फ तुम्हारी एक आदत और क्रेविंग है। ये छोटी सी अवेयरनेस ही तुम्हारे बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी है। स्टेप 2, द डिले ट्रिक, यानी बेचैनी को हराना। तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ेगा, वो चीखेगा कि फोन चेक करो। जब तुम्हें वो इंटेंस बेचैनी और अर्ज फील हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बुक एक कमाल की टेक्निक बताती है, सिर्फ डिले करना सीखो। खुद से कहो, मैं फोन चेक करूंगा पर बस 5 मिनट बाद। ये छोटा सा 5 मिनट का डिले तुम्हारे दिमाग को वापस कंट्रोल सिखाता है और धीरे धीरे तुम उस इंस्टेंट अर्ज को हैंडल करना सीख जाते हो। स्टेप 3, एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपना किला बनाओ। तुम्हें अपने आसपास का माहौल बदलना होगा। जब काम करने बैठो तो फोन दूसरे कमरे में रखो और सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए ऑफ कर दो। फिर टाइम ब्लॉकिंग का यूज करो। अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटो और एक टाइम ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करो, यानी सिंगल टास्किंग। उस टाइम ब्लॉक में कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई फास्ट स्विचिंग नहीं। शुरू में तुम्हें यह बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि दिमाग को फास्ट स्विचिंग की आदत पड़ चुकी है, पर कुछ ही वक्त में तुम्हारा दिमाग अडेप्ट हो जाएगा और तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। स्टेप 4, द डोपामीन डिटॉक्स एंड स्लो एक्टिविटीज, यानी दिमाग की सफाई। तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड है, इसलिए उसे एक डोपामीन डिटॉक्स की जरूरत है।
तुम्हें उन चीजों को लिमिट करना होगा जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जैसे सोशल मीडिया और जंक कंटेंट। उनकी जगह अपनी जिंदगी में स्लो डोपामीन एक्टिविटीज को लाओ, जैसे किताबें पढ़ना, राइटिंग करना, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना। ये चीजें तुम्हें तुरंत एक्साइट नहीं करेंगी, पर लॉन्ग टर्म में एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन देंगी और तुम्हारे दिमाग का बैलेंस वापस लाएंगी। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे समझ जाएगा कि हर चीज इंस्टेंट नहीं होती और स्लो प्रोग्रेस भी बहुत वैल्यूएबल होती है। अमन शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी लाल आंखों में देखा और खुद से बोला, हर बार जब मैं बिना सोचे स्क्रॉल करता हूं, मैं अपने दिमाग को कमजोर बना रहा हूं। पर अब और नहीं, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मैं तय करूंगा कि मुझे क्या देखना है और कब रुकना है। मैं इनके बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक जंग थी, उसकी अपने ही दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस के खिलाफ जंग। उसको ये तय करना था कि क्या वो अपने पिता के ख्वाबों को चुनेगा या एक 15 सेकंड के सस्ते डोपामीन हिट को। और अमन ने अपना फैसला कर लिया था। 6 महीने बीत चुके हैं। लक्ष्मी नगर का वो शोर शराबे वाला छोटा सा कमरा आज भी वैसा ही है, पर अमन पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखों में अब वो घुटन और बेबसी नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति और आग है। आज जब सुबह के 9 बजते हैं और अमन पढ़ने बैठता है, तो उसका फोन उसके पास नहीं होता, वो दूसरे कमरे में साइलेंट पर रखा होता है। उसका फोकस